हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल दुल्हन्स कलेक्शन। तो मैं सबका स्वागत करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद में फिर से मैं आप लोगों को सिखाने के लिए वापस अपने चैनल में आ रही हूँ। तो मैं पहला आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कटोरी ब्लाउज़। तो जब हम कटोरी ब्लाउज़ सुनते हैं तो लगता है कि बहुत हार्ड है, इसलिए मैं हार्ड ब्लाउज़ में मैं सबसे हार्ड से सिखाने शुरू कर रही हूँ, ताकि आपको ऐसा लगे कि हार्ड कुछ नहीं होता है। आपको सीखने का जुनून होना चाहिए, सीखने का इच्छा शक्ति होना चाहिए, उतना ही है, हार्ड कुछ नहीं होता है। और मैं बहुत सारे टिप्स आपको बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वो सारे टिप्स जब आप इसमें अप्लाई करेंगे ब्लाउज़ बनाने में, तो आप कभी भी ये एक ही बार में ये ब्लाउज़ आप कोई भी साइज़ का बना सकते हैं। जो फॉर्मूलास मैं अप्लाई करूँगी तो उससे आपको सेकेंड टाइम मुझे नहीं लगता है कि कुछ और वीडियो देखने का ज़रूरत पड़ेगा। बस यही फॉर्मूला है जिससे कि आपको परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो मैं हेवी साइज़ का बना रही हूँ, मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि हेवी साइज़ में भी कैसा कटोरी फिटिंग आता है। तो आप जब मैं हेवी साइज़ का बना रही हूँ वो फार्मूला से, तो आप छोटे साइज़ का भी सेम फार्मूला से बना सकते हैं। तो अब चलते हैं। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट बोल रही हूँ। ब्लाउज़ का लंबाई है 14, अपर चेस्ट है 39.5, चेस्ट है 44, चेस्ट मीन्स फुल बस्ट और बस्ट पॉइंट, एंड वेस्ट है आपका 37, आर्म होल 19, शोल्डर 15, हैंड्स लेंथ 6, लूजिंग है 13.5, बस्ट पॉइंट है 12.5 और लोअर बस्ट पॉइंट है 16.5। तो मैं बस्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू फार्मूला बताऊंगी, लोअर बस्ट पॉइंट भी मैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला बताऊंगी। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए मेजरमेंट हम ले रहे हैं। सबसे पहले टोटल लेंथ 14 है। ऊपर नीचे ना हो इसलिए हाफ इंच हम छोड़ देंगे। हाफ इंच छोड़ने के बाद में हम मेजरमेंट लेंगे। टोटल लेंथ है 14, 1 इंच उसमें हम ऐड करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। छोटे छोटे टिप्स आपको फिटिंग देने में बहुत ही काम आएगा। स्किप मत कीजिएगा आप वीडियो। एक ही बार में आपको आना है, 2 बार मत वेट कीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग फिटिंग देखने के बाद में और फॉर्मूला आपको शायद देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हम ले लिए टोटल लेंथ प्लस 1 इंच। अब लेंगे हम आमोल। टोटल लेंथ के बाद में आमोल लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आमोल पे बाकी का मेजरमेंट हम लोग का डिपेंड रहता है। तो आमोल का सेम फॉर्मूला जो हम पहले अप्लाई करते थे ड्रेसेस, बच्चों के फ्रॉक्स आदि में। तो मेरा चेस्ट है 44 डिवाइडेड 8 प्लस 2 इंच। अगर 28, 30 वैसा चेस्ट है तो प्लस 1.5 लीजिएगा। फोर्टी फोर डिवाइडेड 8 प्लस 2 इंच, तो हमारा आया 7.5, 7.5 इंच। देखिए 7.5 इंच। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आराम से धीरे से समझ के आप ड्राफ्टिंग पहले सीखिएगा। ड्राफ्टिंग के बाद में आप पेपर कटिंग के बाद में आप जाइएगा कपड़े पे, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में कंपलसरी हमको फ्रंट के लिए पेपर कटिंग ज़रूरत रहता है। कितना भी आदत हो आप पेपर कटिंग ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत महंगे कपड़े आते हैं और कस्टमर के कपड़े वो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं रहते हैं। तो आप पहले ही अलर्ट रहिएगा उस चीज़ के लिए कि हमारा कोई भी कस्टमर ख़राब ना हो आपके हाथ से। अब लेंगे शोल्डर। तो हमारा शोल्डर है 15 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं बैक नेक फ्रंट नेक नहीं बताई। बैक नेक मैं ले रही हूँ 10 इंच, फ्रंट ले रही हूँ 7.5 इंच। तो शोल्डर 15 है, 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 हुआ। तो मेरा थोड़ा सा डीप नेक ले रही हूँ, इसीलिए मैं 1 इंच कम करूँगी, तो 6.5 हुआ। शोल्डर 15 है डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंच। आप देखिए मेरा ध्यान से, आप ज़्यादा अंदर मत जाइएगा। अगर आपका कम पर्सनालिटी है, मीन्स 28, 30, 32 तक मेजरमेंट है, तो माइनस 1.5 कीजिएगा शोल्डर में। तो 6.5 हम यहाँ भी
लिखेंगे। तो ये मार्किंग किए, अब हम इस पे लाइन खींचेंगे। यहाँ तक हमारा मेजरमेंट हो गया है। अब चेस्ट, तो चेस्ट हमारा अपर चेस्ट है एंड बस्ट पॉइंट है। तो मैं अभी इसमें बैक में मैं अपर चेस्ट बस्ट पॉइंट नहीं समझाऊंगी। बैक में मैं चेस्ट का मेजरमेंट जितना है मैं उसी पे आपको मैं बता रही हूँ। चेस्ट है 44, तो उसमें हम 2 ऐड करेंगे परफेक्ट फिटिंग के लिए। बहुत टाइट चाहिए तो आप 1.5 भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी तक मैं 2 ऐड करती हूँ तो बिल्कुल बराबर आता है। तो 44 + 2 हो गया 46, डिवाइडेड बाय 4, 11.5। 11.5 हमारा थोड़ा कम पड़ गया है, तो लाइन को लंबा ले लेंगे। इलेवन पॉइंट फाइव, यहाँ 1.5 इंच का मैं मार्जिन लूँगी। अब वेस्ट हमारा है 37। 37 में भी हम 2 ऐड करेंगे। 37 + 2 39 हुआ, डिवाइडेड बाय 4, 9.75। तो अभी हम नीचे का लाइन देखेंगे। ये आपका जो हमारा लेंथ है +1 इंच ऐड किए हैं, तो 9.75 1 इंच टक्स के लिए होगा, तो 1 इंच हम बढ़ाएंगे, तो हमारा हो गया 10.75। अब इसमें हम लाइन खींचते हैं। मार्जिन 1.5 इंच, तो आपका एक जो ड्राफ्टिंग का एक जो बेसिक ये है वो लगभग पूरा होने वाला है। अब हम करेंगे शोल्डर ओपनिंग। तो शोल्डर ओपनिंग कैसा रहता है, आप अपने मर्जी से ओपन करते हैं। तो जब बहुत हेवी चेस्ट रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ओपनिंग कितना दें। हेवी चेस्ट बनाने का मतलब ही यही है कि मैं आपको ये सब फॉर्मूला बता सकूं। तो जब हेवी चेस्ट रहेगा और उसको परफेक्ट ओपनिंग चाहिए तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो 44 है तो उसको 12 से भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाय 12, 3.6। 3.6 से ओपनिंग, हम 3.6 ओपनिंग डाल सकते हैं। अच्छा ब्रॉड आएगा ब्रॉड पहनने वालों के लिए, लेकिन ये ब्लाउज़ मेरी है तो मैं ब्रॉड कम पहनती हूँ। बस आपको बताने के लिए मैं फॉर्मूला बता रही हूँ। तो मैं ओनली 1/2 इंच कम ले रही हूँ, 3 इंच का ओपनिंग दे रही हूँ। देन शोल्डर 1/2 इंच डाउन। मैं रेगुलर में सभी कटिंग में मैं 1/2 इंच डाउन बताती हूँ, वो लेना ही है आपको 1/2 इंच डाउन, नहीं तो बहुत मीन्स आपका शोल्डर गिरेगा। देन यहाँ आमोल है, आमोल को स्लोपिंग देने के बाद में हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिए। अब यह है बैक का पोर्शन। हम फ्रंट का मैं फॉर्मूला अभी बाद में बताऊंगी। तो बैक का पोर्शन है तो हम बैक के हिसाब से ही हम इसका आमोल का लेंथ ये लेंगे, कर्व लेंगे। तो जो यहाँ पे है आमोल से चेस्ट तक का पोर्शन, तो राउंडिंग हम कैसा लेंगे वो हमको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, फिर 1 इंच लीजिए उधर ही से, फिर इसको लाइन खींचिए, यहाँ से डॉटेड लाइन दीजिए, आपको कर्व करने में आसान होगा। अब यहाँ से 1.5 दीजिए। अब आप देखिए आराम से आप एक जो शेप है वो आराम से पूरे शेप को ले लेता है। इसका वही है स्पेशलिटी। देखिए यहाँ के हम आगे बढ़ेंगे ऐसा करके धीरे धीरे आया। अब हमारा है आमोल कितना 19। हम ये चेक करेंगे कि हमारा 19 आया है क्या, हम गलत हैं या सही है। फॉर्मूला में हम लोग को सही आना है। ऊपर 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए जाएगा, तो ये हम करते हैं। तो ये 10 आया। 10 आया मीन्स हम कहीं पे मिस्टेक किए हैं। तो यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, हमारा कर्व यहाँ से जाएगा
या तो लाइन में मिस्टेक किए होंगे, लाइन खींचने में, लाइन में भी थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि फॉर्मूला में परफेक्ट आता है। अब देखें मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे स्टिचिंग का आधा इंच रहेगा, 9.5। अभी परफेक्ट आया आपका 19 मीन्स 9.75। तो दो पार्ट है, 9.75 प्लस 9.75 कीजिए, 0.75 प्लस 9.75 आपका आया 19.5। तो यहाँ जब ये 19.5 आया, जब हम स्टिच करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो श्रिंक होता है तो मैनेज हो जाता है, तो ये करेक्ट है। अब यहाँ का टक्स, टक्स के लिए हम दो टाइप का टक्स देते हैं। एक तो हम डबल करेंगे ऐसा, ये एक टक्स का मेथड है, उसमें भी सही आता है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला पे जाएंगे तो फॉर्मूला से और ही अच्छा परफेक्ट आपका आएगा, किधर भी आपका लूज़ नहीं आएगा, रिंकल्स नहीं आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जो हमारा चेस्ट है 44 डिवाइड बाई 12 अगेन हुआ प्लस 1.5 5.16 बराबर। हमारा टक्स का हाइट देंगे 5 इंच, 4.5 भी दे सकते हैं, लेकिन 4.5 में थोड़ा यहाँ चेस्ट के पास रिंकल्स आएगा, तो 5 इंच का देंगे। अब आधा इंच दोनों साइड में टक्स हमारा हम कितना लेंगे, हाफ इंच। वो स्टैंडर्ड है सभी ब्लाउजेस के लिए। बैक साइड में, फ्रंट में फॉर्मूला है। तो हमारा ये बैक का मोस्टली ये हो गया है। अब हम बैक का डीप लेंगे। बैक का डीप है 10 इंच, तो हमारा 10 पे ही मार्किंग करेंगे, क्योंकि स्टिचिंग लेंगे तो ऑलरेडी वो 10.5 हो जाएगा। ओपनिंग थोड़ा सा मैं ज़्यादा रखती हूँ आप लोग को बताने के लिए कि ब्रॉड कैसे बनता है बैक। तो ये बैक का हो गया। अभी इसमें हम लोग को परफेक्ट राउंड देना है। ये बैक जब परफेक्ट राउंड रहता है तो ही अच्छा लगता है। तो ये स्केल देखिए, जिधर भी आप मैनेज करना चाहते हैं ऐसे एग्जैक्ट वो कर्व ले लेता है ऑटोमेटिक। देखिए सुंदर सा राउंड ये है। तो ये पेपर हम कट कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ये आप पेपर का 2 फोल्ड है, आप कपड़े को भी वैसे ही 2 फोल्ड कीजिए। बैक का कटिंग परफेक्ट करना है। परफेक्ट किए तो आपको फ्रंट का कटिंग बहुत आसानी से हो जाएगा। फ्रंट टिप से भरा हुआ है वो फ्रंट पार्ट भी कटोरी ब्लाउज में। बहुत ध्यान से देखना है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए बहुत सारे, और बहुत सारे फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परफेक्ट कटिंग फिटिंग अपने घरों में सीख पाएँ। सेम पेपर से मैं कपड़े पर भी कटिंग बताऊंगी। आप ये मेथड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, परफेक्ट आएगा। और आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लिखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इंतज़ार करूंगी आप लोग का। अब इधर भी मार्किंग कर लेते हैं बैक का, फिर आप कंफ्यूज ना हों।
तो देखिए ब्लाउज़ का कटिंग कितना आसान है। ये बैक कटिंग है। अब फ्रंट पे जाते हैं। फ्रंट तो थोड़ा हार्ड है, बस आप अपना ध्यान मत हटाइएगा, बिल्कुल बैठ के कंसंट्रेट होके सभी काम को पहले करके और कटिंग पे बैठिए, क्योंकि फ्रंट अगर हम डगमगाएंगे, ठीक से नहीं देखेंगे, ठीक से नहीं करेंगे तो 200% कटोरी ब्लाउज आपका गया। मैं बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में मुझे बहुत बहुत सारे टिप्स मैं अप्लाई करके करके मुझे समझ में आया। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी मेरा 24 ईयर्स हो गया ये लाइन में कटिंग फिटिंग देते देते। मेरा बुटीक का फेवरेट है सबका ब्लाउज़, तो मैं इसलिए आप लोगों को वही मैं सिखाना चाह रही हूँ, ताकि आगे सब लोग अच्छा कटिंग फिटिंग जो भी हैं टेलर्स हैं जो करना चाहते हैं कुछ अपना जीवन में, अपना घर चलाने के लिए, जेंट्स हो लेडीज़ हो, आप लोग सीखिए। मैं सिखाना चाह रही हूँ। बहुत लंबा एक्सपीरियंस के बाद में मैं शेयर कर रही हूँ। स्टूडेंट्स को तो मेरे बुटीक में, मेरे दुल्हन्स कलेक्शन में मैं बताती ही रहती थी, बट मैं पूरे सबको सिखाना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। अब फ्रंट बनाते हैं, वीडियो पे बिल्कुल बने रहिए। तो अब मैं बताने जा रही हूँ फ्रंट का पार्ट। फ्रंट का पार्ट के लिए आप बैक का पार्ट को ही ले लीजिएगा कटिंग, आप उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के पहले आप नेक का डीप के साइड में आधा हाफ इंच आप मार्किंग कर लीजिए। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है फिटिंग का, हाफ इंच क्यों करवा रही हूँ सब मैं बताऊँगी, जितने भी मैं मार्किंग एक्स्ट्रा कर रही हूँ पूरे मैं आपको बताऊँगी। अब इसको कॉपी कर लीजिए, जैसा है वैसे ही हाफ इंच छोड़ के, आप कंफ्यूज ना होए। मैं लाइन खींच देती हूँ कि मैं आधा इंच छोड़ी हूँ। मुझे भी डर लग रहा है, आप सीखेंगे ना, सीखना ही पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर, मुझे बताने में अच्छा तो लग रहा है, बट आप सीखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो आप कॉपी कर लीजिए, जैसा है वैसा एज इट इज़। सब मेरे साथ साथ ही सीखिए, ताकि आप साथ में ही पूरा एक ही बार में आप कटिंग करके स्टिचिंग भी सीख जाएं। तो मैं ये कॉपी कर ली हूँ। फ्रंट में मैं बता रही हूँ, फ्रंट का बैक का टोटल लेंथ था हमारा 14 इंच, उसमें एक ऐड किए, 1 प्लस किए, बट फ्रंट में हम 2 करेंगे, +2, 14 इंच + 2 इंच, तो हमारा 16 हुआ। सिक्सटीन इंच हुआ। फर्स्ट वाला जो है ये हमारा जो बैक का है, देन हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। अब फ्रंट तो हमारा सबका कम ही रहता है मेजरमेंट, तो 7.5 मैं फ्रंट ली हूँ एंड ओपनिंग में 3 इंच रखती हूँ। अभी मैं डिज़ाइंस कुछ भी नेक्स्ट में नहीं रख रही हूँ, जस्ट आपको मेन कटिंग फिटिंग आने के बाद में डिज़ाइंस भी मैं बताऊँगी। डिज़ाइंस तो आप सीख ही जाएंगे, मेन आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्रंट है और ये हमारा मार्जिन है, पूरे हम कॉपी कर लिए। अब जब मैं मेजरमेंट करूँगी, बॉडी मेजरमेंट लूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या सिखा रही हूँ, लेकिन तब तक आप ये मेजरमेंट को समझिए। अभी हमें लेना है बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट मीन्स हाई बस्ट पॉइंट, तो उसमें 2 टाइप का हम ले सकते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट से जहाँ आ रहा है हम वैसा ले सकते हैं, और एक टाइप हम फॉर्मूला से ले सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हाई बस्ट पॉइंट के लिए है 1/4 ऑफ चेस्ट + 1.5 इंच। तो करके देखते हैं क्या आता है।
चेस्ट है 44 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच और 1.5 हमारा है 12 इंच। बट हमारा स्टिचिंग मार्जिन भी रहेगा, इसके लिए मैं 1.5 ले रही हूँ, तो 12.5 हुआ हमारा बस्ट पॉइंट। तो सेंटर से लेंगे एंड 12.5 ये बस्ट पॉइंट है। ये हम लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का बस्ट पॉइंट है, हाई बस्ट पॉइंट। अब आगे देखिए, अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी आपको बस्ट पॉइंट के बाद में जस्ट 1.5 इंच नीचे लेना है। 1.5 इंच नीचे लिए, उस पर हम लाइन बनाते हैं फिर से। तो हमारा इधर कितना बचता है, 2.5 इंच और 2.25। तो हम 1/2 इंच ज़्यादा ले लेंगे, 2.25 लेंगे ऊपर के साइड में। साइड में भी हम वैसे लेंगे 3 इंच। बीच में हम 2.5 लेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या है। तो ये हमारा है शेप पट्टी, जो फ्रंट में कटोरी में शेप पट्टी आता है वो शेप पट्टी है। ये शेप हमारा सही आना है। आप इससे भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा है इसलिए ठीक से नहीं आ रहा है, आप ठीक से कर लीजिएगा। तो ये हमारा आया शेप पट्टी। अभी जो हम बस्ट पॉइंट लिए थे 12.5, वो बस्ट पॉइंट में जो लाइन डॉटेड लाइन दिए हम, उसको हम इस तरह से सीधा लेंगे। देखिए, सीधा लेके हम इसको सेंटर करेंगे। सेंटर कर दिए। अब ये फ्रंट का नेक है हमारा, तो सभी मेजरमेंट के लिए हम 5.5 लेंगे कटोरी बनाने के लिए। आप ये इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, सभी मेजरमेंट के लिए 5.5। बहुत पतले हैं तो 5 लीजिएगा, अदरवाइज 5.5 लीजिए। अब इसको हम मिला देंगे। तो जो हमारा सेंटर आया उससे बाहर हम सभी साइज के लिए 1.5 इंच देंगे, क्योंकि हमको अच्छा शेप आना है। तो बाहर मीन्स जो हम मार्जिन देते हैं वो साइड में। अब हम शेप देंगे कटोरी का। फ्रेंच कर्व, नॉर्मल फ्रेंच कर्व भी मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। देखिए, तो देखिए ये कटोरी का शेप आ गया। थोड़ा हेवी चेस्ट है इसीलिए इस तरह का दिख रहा है, थोड़ा नॉर्मल चेस्ट में आपका अंदर आएगा। तो सेंटर से मैं 1.5 इंच बाहर लेके फिर फ्रंट गले से मैं ऊपर से नीचे 5.5 इंच ली हूँ। अगर 30, 32, 28 चेस्ट के लिए ओनली 5 लीजिएगा। आप नेक का ऊपर से नीचे तक में, मेरा हेवी चेस्ट है इसलिए 5.5। आप 36 से लेकर ऊपर में 5.5 ही लीजिएगा, तो फिटिंग अच्छा आएगा।
तो ये हमारा कटोरी मोस्टली रेडी हो गया। हम आखिरी पॉइंट पे हैं। अभी हम क्या करेंगे, टक्स पॉइंट। तो हम यहाँ से सेंटर लेंगे, यहाँ से सेंटर लेंगे, फिर हम सीधा यहाँ मार्किंग करेंगे नीचे। हेवी चेस्ट है इसलिए टक्स का साइज़ कम आ रहा है, तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। अभी मैं बताऊंगी आपको कि सभी चेस्ट के लिए अलग अलग कितने लिए जाते हैं। अभी हेवी चेस्ट के लिए मीन्स 40 से अबव 46 तक आप लीजिएगा 1.75, 40 टू 46 तक आप लीजिएगा 1.75, 40 टू 33 टू 40 वैसा आप लीजिएगा 1.5, और 28 टू 32 अराउंड आप लीजिएगा 1.25। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये डायरी में लिख लीजिएगा। ये हमेशा आपको ये काम आएगा। मीन्स टक्स का विड्थ मैं बता रही हूँ कितना लीजिएगा। तो हैवी चेस्ट के लिए 1.75 मीन्स वन साइड आप 1.75 लीजिएगा, 1.75, इधर भी 1.75, 1.75। अब इसको हम मिला देंगे, लेकिन ये शेप बहुत ज़्यादा शेप हो जाएगा क्योंकि ये पर्सनल है, इसीलिए मैं 1.75 नहीं लूँगी, मैं 1.5 ही लूँगी। 1.5, जिसको ज़्यादा कटोरी का शेप चाहिए वो 1.75 ले लीजिएगा। तो ये हो गया। अब हमारा ये है शेप, ये है कटोरी, पूरा हमारा मोस्टली रेडी हो गया है। यहाँ पे जो मैं ½ इंच एक्स्ट्रा ली, जब हम यहाँ कटोरी का जो टक्स डालेंगे तो ये हमारा ½ इंच ये लाइन पे एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम ½ इंच एक्स्ट्रा लिए हैं यहाँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, इधर एडजस्ट हो जाएगा। ओनली आपका ब्लाउज़ का शेप में एडजस्ट होगा। ये मत सोचिएगा कि मार्जिन ली है, अभी मैं मार्जिन नहीं ली हूँ, इसीलिए कटोरी में कंपलसरी हम लोग को चाहिए आपका पेपर कटिंग फ्रंट के लिए। तो मैं ये कट कर रही हूँ। कट करने के बाद आगे देखिए मैं क्या कर रही हूँ। पेपर काटने का कैंची और कपड़े काटने का कैंची अलग रखिएगा। इस तरह का कैंची पेपर कटिंग के लिए रहता है। अगर आप कपड़ा काटने वाला कैंची से आप पेपर भी कट कीजिएगा तो ख़राब हो जाएगा। और एक बात आप हमेशा नोट डाउन कीजिएगा, जब आप कटोरी का शेप दे देते हैं तो यहाँ का डिस्टेंस कंपलसरी 2 इंच आना चाहिए। हमारा परफेक्ट है, 2 इंच आया है। यहाँ से जो हम आमोल के साइड में हम देखेंगे 2 इंच आया, मीन्स आपका कटोरी परफेक्ट है। अब हम शेप को कट करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा डीप ले ली क्योंकि शेप बहुत अच्छा आता है, थोड़ा फ्लैट आ रहा था तो मैं थोड़ा सा शेप पट्टी डीप ले ली। आप भी ले सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कहाँ मार्किंग कर दिए बोल के। तो कटोरी का फ्रंट में हमारा 3 पार्ट कटिंग होता है। ये सिंगल कटोरी है, और एक कटोरी आता है डबल कटोरी। जब आप सिंगल कटोरी अच्छे से सीख जाएंगे तो आप डबल कटोरी भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो आप देखिए फ्रंट का हमारा कैसा आया। ये है 2 पीस कटोरी, 2 पीस। और शेप भी हमारा 2 पीस रहेगा।
इस तरह का। तो जब हम टक्स A to Z हम जब अरेंज करेंगे तो ये बराबर आएगा। तो ये भी हम बीच से कट करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कट हो गया। तो ये है कटोरी के फ्रंट का कटिंग। अब इसको नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। तो ये मैं बचे हुए पेपर ले ली हूँ। तो पहले ही पेपर में ही मैं पूरे बता रही हूँ, बाद में मैं सेम पेपर को रख के मैं कपड़े पे बताऊँगी। तो कटोरी ब्लाउज मोस्टली पेपर ज़रूरत पड़ता है फ्रंट कटिंग के लिए, वो याद रखिए। तो ये मैं 2 फोल्ड ली हूँ क्योंकि 2 कटोरी चाहिए मुझे, 2 साइड्स का कटोरी चाहिए। तो मैं सेम कटिंग को मैं क्रॉस में रख रही हूँ, ऐसे क्रॉस रखना है। अगर आपको बहुत अच्छा फिटिंग चाहिए तो ऐसे क्रॉस रख के कीजिए। तो पहले जैसा है हमारा कटोरी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो ये मैं मार्किंग कर ली हूँ। देखिए सब तरफ से हम अच्छे से मार्किंग करेंगे तो हमको समझने में आसान होगा। तो मैं पहले ही बोली थी कि जैसा हमारा ओनली फिटिंग का जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हम किए, अब हम लोग को स्टिचिंग का मार्जिन चाहिए। ये तो आपका फ्रंट में इधर हुक पट्टी आएगा तो इसके लिए हम लोग को 1 इंच आधा इंच चाहिए। इधर आपको स्टिचिंग का मार्जिन चाहिए, इसीलिए ½ इंच चाहिए। तो आप ½ इंच इधर, ½ इंच मार्जिन के लिए दीजिए। इधर भी ½ इंच चाहिए। क्योंकि जो पहले दिए वो हम टक्स के साथ एडजस्टमेंट होगा और फिटिंग के साथ ½ इंच। तो ये ½ इंच मार्किंग करते हैं। ये आपका हुक पट्टी बनेगा। हुक पट्टी के लिए जो स्टिचिंग रहेगा मार्जिन बचेगा। तो ये आधा इंच हम मार्किंग कर चुके हैं। ½ इंच। अब इसे हम इस तरह कर्व से हम मार्किंग करेंगे। देखिए ½ इंच जहाँ है वहाँ ऊपर से लाएंगे। आपको दिख रहा होगा इस तरह से। जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ½ इंच लिए हैं वही मैं मार्किंग कर रही हूँ। ऐसे आप एक गलती मत कीजिएगा, मीन्स यहाँ से आप ½ इंच देने के बाद में यहाँ से आप कर्व में जैसा ½ इंच में जैसा शेप आता है वही दीजिए। तो मार्किंग होने के बाद में हम सेंटर पॉइंट जो है टक्स का उसे हम एडजस्ट करने के लिए 1 इंच बढ़ा देंगे। हेवी चेस्ट के लिए 1.25, नॉर्मल चेस्ट के लिए 1 इंच। तो मैं हेवी चेस्ट के लिए बढ़ा रही हूँ तो 1.25। बढ़ाने के बाद में आप मैच कर दीजिए। सीधा लाइन भी खींच सकते हैं, कर्व भी डाल सकते हैं। मैं लाइन खींचती हूँ, नो प्रॉब्लम। इस तरह इसको लाइट हम कर्व देंगे इस तरह का। आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी आप यहीं पे रखिए एंड टक्स को नीचे तक लेना है। नीचे तक ले लेना। यहाँ पर भी हमको मार्क करना है तो ऐसा कैंची से हम कर देते हैं।
आइडिया होगा। यस, तो ये हमारा कटोरी का पार्ट भी रेडी हो गया है। इसको कट करते हैं। ये हेवी चेस्ट के लिए है, इसलिए बड़ा दिख रहा है कटोरी। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो अभी हम ये जो पहले का था वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसका ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो मैं हैंड्स बताती हूँ आप लोग को, क्योंकि हैंड्स का भी बहुत कंप्लेन आ रहा है, एग्जैक्ट फिटिंग नहीं आ रहा है। तो हैंड्स का भी मैं फॉर्मूला के साथ कटिंग कर देती हूँ। देखिए फोल्डिंग ऐसा होता है, जब कपड़े पे फोल्ड करेंगे तो मैं ठीक ठाक करती हूँ मेरे पेपर को। आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगा कि हैंड्स का कटिंग भी परफेक्ट मैच होके आता है, क्योंकि हैंड्स का कटिंग परफेक्ट नहीं रहेगा तो 100% आपका बैक साइड में फ्रंट में रिंकल्स आएगा, वो याद रखिए आप। तो मैं सेपरेट भी मैं बताई हूँ फ्रॉक्स वगैरह में, दूसरे कटिंग में। तो देखिए फोल्डिंग ऐसा कीजिएगा आप। ये अंदर का पार्ट जो हमारा मेन जो ये रहता है सीधा पार्ट, वो हम अंदर रखेंगे इस तरह का, एंड ऐसा। मेरा हैंड्स का लेंथ है 6, तो थोड़ा आधा इंच ऊपर हम छोड़ के लेंगे। 6 है, 1 इंच उसके लिए फोल्डिंग के लिए। एंड अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। चेस्ट मैं जैसा रखी हूँ वैसे ही रखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चेस्ट है 44 डिवाइडेड बाय 12। कितना आया हमारा? 44 डिवाइडेड बाय 12, और एक बार कीजिए 44 डिवाइडेड बाय 12, 3.6, 3.5, 3.6। देखिए अब इसमें खींचेंगे लाइन। सीधी लाइन खींचिए। मैं एग्जैक्ट किसके लिए कितना कपड़ा लेना है वो भी मैं बताऊंगी, पहले आप सीखिए। सिर्फ ब्लाउज़ के लिए 1 मीटर काफ़ी रहता है, लंबा हैंड्स के लिए 1.25, आपका बिल्कुल एंकल वैसे एंड तक रिस्ट तक अगर वो रहता है लंबाई तो आपका 1.5 मीटर लगता है हेवी चेस्ट के लिए। तो मैं बाद में अलग से बताऊंगी वीडियो में। तो यहाँ तक हो गया हमारा टोटल लेंथ। एंड फोल्डिंग के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए, 1/12 ऑफ चेस्ट लिए, यहाँ से यहाँ जहाँ पे हमारा आमोल आता है, शोल्डर, ये शोल्डर पार्ट है, यहाँ पे आमोल पार्ट आएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इस लाइन पे जहाँ पे 1/12 ऑफ चेस्ट लिए हैं, वहाँ पे अगर पतला पर्सनालिटी है लाइक 28-30 तो 1/12 ऑफ चेस्ट प्लस यहाँ पे 1/2 इंच लीजिएगा। अभी हेवी पर्सनालिटी के लिए 1/12 ऑफ चेस्ट सफिशियंट है, इक्वल आएगा। अभी हमारा आमोल का एग्जैक्ट मेजरमेंट निकालेंगे। तो 44 चेस्ट है हमारा, उसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, प्लस 1.5, तो हमारा ये हुआ 8.83, 8.783, 8.83।
तो 8.83 मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब इसमें हम लाइन खींचेंगे। ये मैं सभी ड्रेस में एंड उसमें बताते ही जा रही हूँ, सेम है ब्लाउज का भी, आप फ्रॉक का भी वैसे कीजिएगा। एक्सेप्ट डिज़ाइनर हैंड्स में भी हमारा बेसिक जो आमोल का यही रहता है। अभी हम सेंटर लिए, जो लाइन खींचे उसका, यहाँ से है हम 0.75 लेंगे। यहाँ पे 1 मत ले लीजिएगा, नहीं तो फिर रिंकल्स आएगा आपका। अभी फिर से इसको हाफ करेंगे, हाफ इंच लिए, फिर हाफ लिए, हाफ इंच आया, नीचे हाफ इंच, आमोल के ऊपर में शोल्डर के साइड में हाफ इंच। अब आप मैजिक देखिए, आप ये सब करने बहुत मज़ा आता है, बस आप सीखिए। देखिए आपका ये जो कर्व है वो ऑटोमेटिक ले लेगा पूरे शेप को, अगर करेक्ट है मेजरमेंट तो। यहाँ से यहाँ हम करेक्ट गए, फिर यहाँ से यहाँ करेक्ट गए, मीन्स करेक्ट आ रहा है, मीन्स आपका परफेक्ट है। फिर नीचे का भी मैच कीजिए, कहाँ मैच हो रहा है, मैच हो रहा है तो परफेक्ट है, मैच नहीं हो रहा है तो परफेक्ट नहीं है। ये हमारा मैच हो गया। कैसा फोल्ड कर रही हूँ मैं, एक फ्रेंच कर्व को आप देखिएगा, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। ये बन गया हमारा आमोल। अब हम करेक्ट हैं या रॉन्ग है वो हम मुझे जानना ज़रूरी है कि हमारा आमोल 19 है, तो 19 आ रहा है क्या यहाँ, हमारा सिलाई में भी जाएगा 19 थोड़ा, तो सिलाई का लेके हम करेंगे। देखो 9.6 आ रहा है, एंड ऊपर में ये फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। यहाँ अराउंड 10 आ रहा है, तो 10 ऊपर में 10 आ रहा है, वो भी देखेंगे। एंड नीचे में 10.25 कुछ आ रहा है, तो अराउंड 19.25 वो करेक्ट रहेगा, अप्रोक्सीमेटली आ गया। तो हमारा अमोल 19 अप्रोक्सीमेटली जब हम मेजर करते हैं तो 0.25 ज़्यादा कम वो उतना मायने नहीं रखता है। तो हमारा 19 अराउंड आ गया है। अब हैंड्स का हमारा लूजिंग है 13.5। ये मत भूलिएगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट लिए हैं, टाइट मेजरमेंट, तो आप भूलिएगा नहीं, उसमें हाफ इंच ऐड करना है, बट बाद में 13.5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आया 6.75। 6.75 हमारा ऊपर ही मार्किंग करना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है हमारा फोल्डिंग का। 6.75 एंड हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 7.25 आया। अगर आपका शेप ये करेक्ट आ रहा है, इस तरह का थोड़ा अंदर आ रहा है, मीन्स आपका हैंड्स का मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर सीधा ऐसा गया मीन्स कुछ ख़राब है, कुछ रॉन्ग है। एक्स्ट्रा मार्जिन हम दे देंगे, अब जितना चाहते हैं, 1.5 इंच 2 इंच से ज़्यादा मत जाइएगा, नहीं तो अंदर में पूरा वो दिखेगा फोल्डिंग। ये हो गया। अब इसका कटिंग, ये फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। पहले भी मैं बताई हूँ, आपको शायद याद आ गया होगा अगर मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो। तो ये हमारा बैक का पार्ट कट कर लिए हैं। अब इसे खोलना है बीच से, इस तरह खोल के हम फ्रंट का पार्ट निकाल देंगे। इतना बारीकी से हमें बता रही हूँ, आप बहुत अच्छे से आप ये देखिए, सीखिए। ये हमारा बन गया फ्रंट बैक पार्ट।
थोड़ा ऊंचा रहता है, फ्रंट पार्ट नीचा रहता है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसका कटिंग कपड़े पे करते हैं। मैं पेपर कटिंग पूरे बता दी, लेकिन इसका मैचिंग मैं कपड़े पे बताऊंगी कि हमारा एग्जैक्ट मैच हो गया। चलते हैं कपड़े का कटिंग करने। तो हमारा ये पेपर का 2 फोल्ड है, और वैसे ही ये लाइनिंग भी 2 फोल्ड है। देखिए अस्तर। तो जो बंद भाग है वो हम अपने तरफ रखेंगे और इसको भी इस तरह से बिछाएंगे। देखिए, तो ब्लाउज़ में बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस भी यूज़ होते हैं, तो ब्लाउज़ का कपड़ा बहुत ध्यान से कटिंग करना पड़ता है। अगर हम ध्यान से कटिंग करेंगे तो जॉइंट बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं जैसा है वैसी कॉपी कर रही हूँ। अभी ओनली हम लोग को कॉपी करना है। तो मुझे 2 इंच का मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन मैं अभी फाइनल कट कर रही हूँ, इसलिए मार्जिन मैं ज़्यादा रख रही हूँ। अभी मार्जिन अगर ज़्यादा रखेंगे तो कभी भी आप इन फ्यूचर अप डाउन हुआ बॉडी में तो आप उसको ऑल्टर करके आप पहन सकते हैं। तो ये हमारा बैक हो गया, बैक का हो गया मार्किंग। अब हमें करना है कटोरी का मार्किंग। इस तरह नीचे हम मार्किंग कर लेंगे और वापस हम शेप से शेप दे देंगे। हम रोलर भी चला सकते हैं। इस तरह। मैं बैक को कट कर लेती हूँ।
तो ये हो गया हमारा शेप पट्टी। बाकी हुक पट्टी जो भी है कुछ उसके लिए बचा हुआ है, हैंगिंग वगैरह बनाएंगे। ये है हमारा अमूल के साइड का, जहाँ पे हमारा कटोरी अटैच होगा। ये है बैक एंड ये है हैंड्स। इसका जॉइंट वगैरह हम इधर से ही स्टिचिंग के टाइम में निकालेंगे। तो हमारा और एक काम रह गया है रोलर चलाना, जो मैं बाकी क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ। आप सब में रोलर चला लीजिएगा। तो अब हम स्टिचिंग पे बैठते हैं। स्टिचिंग मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो ये पार्ट 1 में आप ड्राफ्टिंग एंड कटिंग देखिए। स्टिचिंग के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत जल्द ही डाल दूँगी। थैंक यू।